प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। जो ये आकृति दी है इसमें कहाँ कहाँ पर कोने बन रहे हैं, ए बिंदु पर, डी बिंदु पर, सी बिंदु पर और बी बिंदु पर, और प्रत्येक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है। एक पर ए बन रहा है, डी पर ये बन रहा है, सी पर ये झुकाव है और बी पर ये झुकाव है। तो हम सभी कोणों के नाम एक अक्षर से दे सकते हैं। तो कोण के नाम हो गए कोण ए, कोण बी, कोण सी और 4 कोण है कोण डी। अगर एक बिंदु पर एक से अधिक कोण बने होते तो फिर हम 3 अक्षरों का प्रयोग करते उस कोण को संकेत रूप में लिखने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं। कोण DOE, तो इस कोण की बात की जा रही है। तो इसके अभ्यंतर में इन दोनों किरणों को अगर आप बढ़ाते हैं तो बिंदु ए आपको इस कोण के अंदर मिल रहा है। तो कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित कौन है? बिंदु ए। फिर पूछा है कोण EOF के बहिर्भाग में, कोण EOF, तो इस कोण के बहिर्भाग में इससे बाहर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं? तो EOF में कौन कौन से हैं? EBOF, बाकी सभी बिंदु देखो, C इधर बाहर है, A बाहर है, D भी बाहर है। तो क्या लिखेंगे? A, C और D। कौन कौन से बिंदु आगे? एक आया बिंदु A, क्योंकि इस कोण के तो बाहर है वो। दूसरा है बिंदु C और तीसरा है बिंदु D। फिर अगला पूछा है EOF पर स्थित हैं। EOF, तो देखो EOF पर स्थित हैं तो 1, 2, 3, 4 कौन से? B, E, F, O। कौन कौन से बिंदु वो लिखेंगे आप? क्रम से लिखेंगे। B के बाद E के बाद F भी है और F के बाद O भी है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति कोण के सापेक्ष हम बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। 2 कोण आपने खींचने हैं जिससे कि एक बिंदु उन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ हो। तो ऐसी आकृतियां आप खींच सकते हैं। ये बिंदु इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो रफ आकृति खींचनी है, इसका हम नाम दे देते हैं। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। रफ का मतलब छात्र ये ना समझें कि इसको रफ कॉपी में करना है, आपने फेयर कॉपी में ही खींचनी है इसी प्रकार की आकृति। तो उसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कौन कौन से कोण हैं। कोण BAC एवं दूसरा कोण है CAD। कोण CAD, ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है आगे की कक्षाओं के लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह समझें। CAD, जैसे मैं पॉइंट से मूव कर रहा हूँ, CAD, तो ये झुकाव। दूसरा पार्ट है, उनमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब हमें ऐसे कोण बनाने हैं दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। इन दोनों कोणों में भी हम 2 बिंदु उभयनिष्ठ कर सकते थे। एक बिंदु तो ये हो गया और C इधर भी है और C इधर भी शामिल है। तो फिर से हम अगर दोबारा रफ आकृति नहीं खींचना चाहें तो इन दोनों कोणों में BAC में एक बिंदु A है, एक बिंदु C है, फिर CAD में भी एक बिंदु C है और एक बिंदु A है। तो इसके लिए भी यही आकृति होगी। तो कोण BAC एवं कोण DAC, हम DAC भी लिख सकते हैं,
DAC। अब फिर कहा कि 3 बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तो अब ऐसे ही हम आकृति और बना देते हैं, उसमें से हम 3 बिंदु दिखा देंगे। एक कोण हमने ये बनाया, फिर इसी बिंदु पर किरण का झुकाव बढ़ा दिया, तो एक कोण ये बन गया और एक कोण ये बन गया। इसका नाम हमने रख दिया O, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q और इसका नाम रख दिया R। तो हमें 3 बिंदु दिखाने हैं, OQ 2 बिंदु हो गए, OQS, तो ये इसका नाम रख दिया हमने T। तो देखो ये जो TQO हैं ये इस कोण में भी हैं और TQO आपके नीचे वाले कोण में भी है। तो कौन कौन से कोण हो गए? कोण POQ एवं कोण दूसरा कौन सा हो गया? SOQ। तो SOQ दूसरा कोण हो गया। तो इन दोनों कोणों में आपको 1, 2, 3 बिंदु उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। तो 3 उभयनिष्ठ बिंदु अगर आप स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 3 उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन है? O, T और Q 3 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। फिर D है, उसमें 4 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब इसमें एक और बढ़ा दीजिए। अब 4 उभयनिष्ठ बिंदु दिखाने थे तो हमने 2 कोण बनाए, LMP एक ये कोण और एक QMP एक ये कोण। और इन दोनों कोणों में देखिए, अगर इस कोण की बात करेंगे 1, 2, 3, 4 बिंदु आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो कौन कौन से कोण हो गए? कोण LMP एवं दूसरा कोण QMP। कौन कौन से बिंदु उभयनिष्ठ हैं? M, N, O और P 4 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब E पूछा है, उनमें एक उभयनिष्ठ किरण हो, किरण उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे तो आप 2 कोण बना ही रहे हैं हर बार। जैसे देखो MP उभयनिष्ठ किरण है, OQ उभयनिष्ठ किरण है। तो इसी प्रकार की एक आकृति बना दीजिए। ये एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। माना इस बिंदु का नाम हमने रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, तो AB किरण, इसका नाम रख दिया C, AC किरण, और इसका नाम रख दिया D, AD किरण। तो AC किरण इस कोण में भी है और इसमें भी है। तो कौन कौन से कोण हो गए? कोण DAC, तो इसको DAC लिखना है, DAC एवं कोण BAC, ये 2 कोण हो गए। और कोण किरण कौन सी उभयनिष्ठ होगी? AC C की ओर एरो लगाएंगे, किरण AC उभयनिष्ठ है, AC किरण उभयनिष्ठ है। AC के आगे हमने एरो लगा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? किरण AC उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं।